समस्त को जुआर जय मां समलेश्वरी समस्त को मुई सूरज पटनायक स्वागत करूँ मोर यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स पंडित के। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड जेन भी वीडियो में अपलोड करूँ सेटा आपण मन लगी हेल्पफुल रहूचे। तो आज जेनटा नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडीज रो यूनिट 3 फाइनेंशियल मार्केट मार्केटिंग मैनेजमेंट जेनटा बहुत वास्ट अच्छे। फाइनेंशियल मार्केट रो सिलेबसटा टिके कम अच्छे, आम कम पढ़िकिना अराउंड 10 मार्क पाखापाखि स्कोर करि पारमा। बट मार्केटिंग मैनेजमेंट रो कंटेंट बेसी अच्छे, पढ़वार बेसी अच्छे हमको। एंड तार वेटेज भी अराउंड किछि नेले हमको 13-14 मार्क से आसी जीवा, बिकॉज टोटल यूनिट्स रो वेटेज ही 24 मार्क अच्छे। तो इम्पोर्टेंट निहाती आए। सो सनके जीवार आगरू मुझे भी व्यूअर्स अच्छन, स्टूडेंट्स कम्युनिटी अच्छन, आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, बिकॉज जन एनकरेजमेंट से मैंने मत देचन वॉच टाइम में चेक करूली यूनिट 1 ओनली जन सिग्निफिकेंस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जन वीडियोटा में अपलोड करथली खाली से पर्टिकुलर यूनिट 100+ वॉच आवर रही है। तो जेनटा डेफिनेटली स्टूडेंट मान को हेल्प करूचे बोली मोर आशा। एंड ऑब्वियसली सेटा मते भी मोटिवेट करूचे और एनकरेज करूचे। सो आज वीडियोटा टिके लेंथी ही पारे। तो पहला मैं फोकस करमी फाइनेंशियल मार्केट के, देन सेतरु किछड़ा सिलेक्टिव आम जाई सारला पर सिलेक्टिव कण आराम से ही परवा रिलेटेड आंसर भी अच्छे आराम से करि परमा। हमें पहला मैं आज फाइनेंशियल मार्केट रो क्वेश्चन रो लिस्ट जेन जेनटा बार बार आसी छे जेनटा मैं कवरेज करमी एजेंडा में कले आराम से अपियर करि परमा, सेटा के मैं डिस्कस करमी। देन जेन लेंथी पार्ट रहूची मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो से मार्केटिंग मैनेजमेंट रो भी कोर्स बहुत माने सिलेबस बहुत वास्ट अच्छे, बुक रे कंटेंट बहुत अच्छे। बट आमर लगी जरूरी सबू नहीं से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जेनटा फ्रिक्वेंटली आसी सारी जे पास्ट 8-10 वर्ष से जिनिसटा भी जदि आम कवरेज करूँ ऑलमोस्ट सब कवर हो जावा। एंड मैं से पार्ट ता माने कवरेज करमी। एंड जेनटा हमर मेनली 8 मार्क्स लगे आम यूनिट 1 एंड यूनिट 4 जेनटा मैं अपलोड करि जाए इजीली स्कोर करि पारमा। तो हमको थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जेनटा हमको दरकार अच्छे सेटा आम यूनिट 2 जेनटा काली में अपलोड करमी फीचर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट के आम रेफर करि पारमा। तो लॉन्ग छाड़ी देला बाकी जन रोजे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स गोटे प्रॉपर प्लानिंग हिसाब से हमको जीवार पड़वा। देन ओनली आम नर्वस नहीं हो कि हमको बहुत पढ़वार अच्छे बोली। तो जन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन लगी एनी 2 वैलिड पॉइंट्स, एनी 3 वैलिड पॉइंट्स विल फेच यू 3 मार्क्स, एनी 2 वैलिड पॉइंट्स विल फेच यू 2 मार्क्स। तो हमें बेसी जन बही 8-10टा पॉइंट दीजिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स लगे सेतकी नेसेसिटी नहीं नहीं लास्ट मोमेंट रे। तो मैं वैलिड 2-3टा पॉइंट जन में मार्केटिंग मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट रे आसबा सदा के मुई फोकस करमी जेनटा आपण माने नोट डाउन कर देबे सेतकी भी देखु जन आराम से स्कोर करी पारबे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स प्रोसीड टू द मेन पार्ट। पहला हमें स्टार्ट करमा फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट रे पहला जेन जेन पार्ट में कवर अप करामी सेटा मैं पहला लिखी दूचे कि पहला व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, देन इधर फीचर भी हमें देखी देमा थोड़े पकई जे 3 मार्क्स व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स फीचर। देन व्हाट इज मनी मार्केट एंड मनी मार्केट रे गुटे तार ट्रेजरी बिल से 2 मार्क्स रे पकई छे। देन व्हाट इज कैपिटल मार्केट, देन ई दुईटा भितर हमें डिफरेंस देखी देमा। फोर्थ व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, इटा देखी कि ना दुईटा डिफरेंस देखमा। एंड ये भितर भी प्राइमरी मार्केट भितर गोटे थोड़े क्वेश्चन पकई व्हाट इज राइट इश्यू, ये जिनिसटा डिस्कस कर देमा।
तो what is financial market? Money market, capital market, primary market, secondary market. Then what is stock exchange and what are its features? तो स्टॉक एक्सचेंज फीचर दुई तीन टा पॉइंट आमर फाइनेंशियल मार्केट रो फीचर संगे मैच करूजे तो इनटा हेनो भी हमें फिट करी परमा आंसर लिखला बेले तो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज देन व्हाट इज सेबी इट्स फंक्शंस अगेन ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़े पकई जे बट मुझे कहमी जदि फंक्शन गोटे लंग क्वेश्चन हिसाब से आम सोर रखी दौचु तो ऑब्जेक्टिव्स भी सेम पॉइंट रिपीट ही अच्छे माने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी रे जन चारटा पॉइंट बुक रे दीजे सेटा फंक्शन रो रेगुलेटरी फंक्शन रो दुईटा पॉइंट और प्रोटेक्टिव फंक्शन रो दुईटा पॉइंट के निकना का बनै छै तो हम जदि फंक्शन डिस्कस कर दौचु सेटा के हम जदि ऑब्जेक्टिव रे भी लिखुछु ठीक ही है आंसर तो जदि आम ई 6-7टा क्वेश्चन खाली कवरेज कर दौचु तो फाइनेंशियल मार्केट रे हमर किछि डर नै रहे हम आराम से अपेयर करी परमा सो पहला क्वेश्चन हमें देखमा कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स और फंक्शन भी हमें कोई परमा तो फाइनेंशियल मार्केट कना है तो हमें लिखि परमा फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस और द सिस्टम और द प्रोसेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स सच एज shares, debenture, bonds, etc. are created and bought and sold or created and exchanged. पहला पॉइंट हमें इटल की परमा कि फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड एंड exchanged such as shares, debentures, bond, etc. इटा पहला लाइन हमारा डेफिनेशन है वाला Second point, it includes companies, banks or other financial institutions, regulatory bodies, general public, etc. Third point, with the help of financial market, money or fund flows from savers to the borrowers, which means where money is in surplus to the place where money is required or money is needed. तो इतके हमें व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट लिखे वाला इनु का हमको पॉइंट्स मिली हो तार फीचर लिखवा लगी So financial market is the place or the process or mechanism where financial assets such as shares, debenture, bonds, etc. are created and exchanged. Financial market includes companies, banks, regulatory bodies, general public, etc. And with the help of financial market, money or funds flow from saver to the borrower or from a place where money is in surplus, that is from the supply side, to the place where money is needed the most, that is the demand side. तो जाके पैसा दरकार अच्छे माने कंपनी जान पैसा सरप्लस रहे जार पाके पैसा से सेविंग करूचे माने जनरल पब्लिक नु बोरोर माने कंपनी निके पैसा पहुंचावर लगी जन सिस्टम काम करसी जन प्रोसेस काम करसी उटे ऑर्गेनाइज्ड वे ताकि हमें बोलसु फाइनेंशियल मार्केट दस सेविंग इज टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट अंदागिना सेविंग इन्वेस्टमेंट रे कन्वर्ट हैसी तो इटा में व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट लिखला देन हमको नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े ही पकई जे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तो पहला लाइन है डेफिनेशन रो हमें पाउछु कि चैनलाइज द सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव वेज channelize the saving mobilization of savings and channelizing them into most productive wage. General public रो जन saved amount हो जे hardly earn amount रो जन hard work करी कि ना जन से पैसा सेव करी थे से पैसा with the help of financial market
through the medium of banks and other financial institution. There are different avenues for investing money. So with the help of banks, mutual fund, LIC, other insurance company, इमानकर हेल्प द्वारा ब्रोकर थ्रू रु जनरल पब्लिक रो जेन सेविंग अमाउंट अच्छे सेटा के मोबिलाइज करा जायसी एंड ताके रास्ता देखा जायसी चैनल मोबिलाइज माने गुरी बुलवाटा मोबिलाइज करा जायसी ताके चैनलाइज करा जायसी इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव वेज से इन्वेस्टर रो पब्लिक रो रिक्वायरमेंट हिसाब रे केते बेले ताके शेयर रे इन्वेस्ट करा जायसी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर ताके ठीक रास्ता देखा जायसी सो दैट से तार सेविंग ऊपर गुटे भल इनकम जनरेट करि परबा हमें तार ऊपर एतकी लेखमा बेसी आउ डिस्कशन नै करू देन हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी ई पॉइंट फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रे भी आवा कि गोटे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रो लेट शेयर रो प्राइस डिटरमाइन केनता कि ना आसी थ्रू डिमांड एंड सप्लाई जनता गोटे नॉर्मल प्रोडक्ट रो मार्केट रे प्राइस डिसाइड एसी डिमांड एंड सप्लाई रू कि डिमांड जदी बेसी और सप्लाई जदी कम से पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जन सिक्योरिटी अच्छे से एसेट्स जन अच्छे से शेयर रो डिमांड बहुत अच्छे मार्केट रे भल परफॉर्म करूचे बाकी तार सप्लाई लिमिटेड अच्छे तो तार प्राइस बढ़वा एंड वाइस वर्सा हेले तार प्राइस कमबा एंता है कि ना प्राइस डिस्कवरी आसी थ्रू डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म तो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म successfully implement e-parsi with the help of financial market. The second point helps in price discovery. Third point provides liquidity. Liquidity monetary which can be easily converted into cash. So with the help of financial market, this investment can be sold whenever it is needed or whenever requirement of fund is there for the investor point of view. And it can be converted into cash easily jete bele भी हमें चाहेमा कैश रे तके कन्वर्ट करि परमा हमर मनी रियलाइज करि परमा बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट तार अरेंजमेंट लगी लास्ट वन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इधर एक्सप्लेनेशन रे हमको लिखवार अच्छे कि nowadays with the advancement of information technology different investment avenues are there for a investor or for general public. So an investor can gain information before investing in the share of a particular company or different investment opportunity available after gaining knowledge about that company, after gaining knowledge about that share, how that company has been performing. And such information about that particular company can be made available to the general public without any cost. मुझे यदि केना गुटे पैसा इन्वेस्ट करवार के जाऊ छे सेनो इन्वेस्ट करवार आगरु मुझे से कंपनी रो इन्फॉर्मेशन तार ट्रैक रिकॉर्ड तार पास्ट तार फ्यूचर ट्रेंड ई सब जिनिस में एनालाइज करी कि नाही मैं इन्वेस्ट करसी तो with the help of financial market with the help of stock exchange information technology के एडवांसमेंट हलानो कि मुई कम टाइम रे कम एफर्ट रे कम कॉस्ट रे या फ्री ऑफ कॉस्ट रे मुई तार बाबद रे इन्फॉर्मेशन जनता एनी प्रोडक्ट गिन बार आगु हमें से प्रोडक्ट रिलेटेड एवरी इन्फॉर्मेशन नेसु देन से प्रोडक्ट के बाय करसु सिमिलरली बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी सिक्योरिटीज इन एनी फाइनेंशियल एसेट एन इन्वेस्टर कैन गेट इन्फॉर्मेशन necessary information facts relating to that particular financial asset without putting many effort time and cost so financial market to help lagi ta hi paru je to financial market reduces the cost of transaction so na हमको बेसी मेहनत करवार नहीं पड़वार तो इटा ही गला हमर फीचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट नेक्स्ट हमर रोजे कि what is money market so money market again बेसी हमें इतना टाइम नहीं लगो so what is money market is a part of financial market where short term financial instrument whose maturity period
is less than 1 year or up to 1 year are bought and sold. इटा हमें लिखी देना डेफिनेशन कि मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट where short term financial instrument whose maturity period is up to 1 year are bought and sold. For गोटे पहला लाइन डेफिनेशन है गला. सेकंड लाइन हमें तार एग्जांपल लिखि परमा कि फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल. सेकंड लिखि परमा कमर्शियल पेपर या कमर्शियल बिल भी गोटे एग्जांपल हे पारे. तो दुई लाइन वैलिड. व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट इज ए प्लेस or part of financial market where short-term financial instrument whose maturity period is up to 1 year are bought and sold, created and exchange. General लिखले भी चलवा. Example treasury bill, commercial paper, commercial bill, call money, etc. जदि 3 marks रे दे दूजे आ गुटे point financial assets traded in this market which means is an instrument man. Instrument traded in money market are highly secured फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जे भी ना पैसा लगाऊे तार पैसा बुड़बार चांसेस नहीं थे. हाईली सिक्योर्ड थी बट सनो तार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट कैरीज ए लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तार इन्वेस्टमेंट ऊपर तक गोटे कम परसेंटेज रिटर्न मिलसी. तो 3 मार्क्स आराम से हमें सिक्योर कर पारमा डेफिनेशन एग्जांपल आ तार बाबद रे फीचर देखना. तार पर इनो जेनटा हमर ट्रेजरी बिल थरे पकईजे 2 मार्क 3 ने आसे. तो ट्रेजरी बिल बाबद में खाली 2 लाइन कही दूचे कि पहला लखमा ट्रेजरी बिल इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट which is issued by Reserve Bank of India on behalf of Government of India for meeting the short-term financial requirement of government. सरकार रो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जेंटा लेस देन 1 ईयर रो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अच्छे गवर्नमेंट रो. तो गवर्नमेंट रो बिहाफ रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करसी ताके हमें बोलसो ट्रेजरी बिल. सेकंड लाइन इट्स मैच्योरिटी पीरियड कैन बी 91 days, 182 days, 364 days. डबल डबल अच्छे इंटू 2 हमें सो रखी पारमा. थर्ड पॉइंट जदि लिखबार के चाहूँ छु इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड. देखिए जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाए बिकॉज नो इंटरेस्ट इज पेड टू द इन्वेस्टर. इट इज जनरली इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. तार माने आज सरकार जदि ट्रेजरी बिल इश्यू कला जनरल पब्लिक के कि जहाँ के भी तो तार नो 95 रुपीज नेला तो फिर आला बेला 100 टका फिर आवा. तो इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार. तो जेन मजूरी 5 टका होचे सेटा ही होचे इन्वेस्टर रो इनकम ताकि इंटरेस्ट नहीं मिले. तो एतके आई गेस मोर देन एनफ है ट्रेजरी बिल लगी 2 मार्क्स स्कोर करवार. बाय चांस जदि कमर्शियल पेपर दे दवा आज तक तो नहीं दी तेतली सुर दुईटा पॉइंट मुई कहि दूजे कि व्हाट इज कमर्शियल पेपर. पहला it is an unsecured promissory notes issued by large companies having good reputation. तो जो अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट्स है माने बदला कंपनी की किसी सिक्योरिटी देवार नहीं पड़े which is issued by large company for meeting for fulfilling its working capital needs. जनतार सीजनल वर्किंग कैपिटल नीड्स थी कैन पर्टिकुलर सीजन से लगी तक पैसा इतने दरकार थी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट थी से लगी या फिर ब्रिज फाइनेंसिंग. ब्रिज फाइनेंसिंग कणा सर गोटे अलग कॉन्सेप्ट है बट स्टिल जो कंपनी शेयर इश्यू करसी ताकि लीगल खर्चा
फ्लोटेशन कॉस्ट जाके आमे बोलसु कागज पत्र खर्चा बियर करवार थेसी सेते लगी जेन फंड दरकार थेसी से खर्चा कंपनी मनी मार्केट रे कमर्शियल पेपर इश्यू करिकिना पैसा आनिकिना से लीगल खर्चा बियर करि पारबा ताके कहसन ब्रिज फाइनेंसिंग. So commercial paper is an unsecured promissory note issued by a large company to finance its seasonal working capital needs or for meeting the flotation cost which is needed at the time of issuing shares. तो इटा भी गुटे हमें कमर्शियल पेपर रो लिखि पारमा. तो नेक्स्ट हमें जिमा कमर्शियल पेपर परे मनी मार्केट हमर सरी गला. मनी मार्केट पर नेक्स्ट हमें देखमा कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट इन द मनी मार्केट रे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जार मैच्योरिटी वर्षे रु कम थेसी सेटा इश्यू हेसी कैपिटल मार्केट रे जार मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर थेसी माने कंपनी आज यदि उधारी नउजे ताके फिरावा आफ्टर 1 ईयर माने मोर देन 1 ईयर पीरियड रे 5 वर्ष 10 वर्ष लॉन्ग टर्म रे ताके हम कहसु से मार्केट जन ई सब घटना चल सीजन एक्टिविटी परफॉर्मेंस ताके हम कहसु कैपिटल मार्केट. तो गुटे मैं फ्रेमवर्क आगु एतली ड्रा करू जे फाइनेंशियल मार्केट रो दुई भाग हला मनी मार्केट कैपिटल मार्केट. फिर कैपिटल मार्केट रो हम जना के पड़मा प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट. आई सेकेंडरी मार्केट का कुआ जायसी स्टॉक एक्सचेंज. तो फाइनेंशियल मार्केट जन लेस देन 1 ईयर रो मैच्योरिटी पीरियड रो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करा गला ताके बोला मनी मार्केट. जन मोर देन 1 ईयर रो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करा गला एक्सचेंज करा गला ताके कहला कैपिटल मार्केट. फिर कैपिटल मार्केट रो दुई भाग प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट. तो पहला कैपिटल मार्केट डेफिनेशन हमें कर लिखमा इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट where financial assets whose maturity period is more than 1 year are created and bought and sold. In a created in a gina bikasi are created and exchanged. लिखले भी चलवा. इटा गला हमर डेफिनेशन. सेकंड एग्जांपल शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स एटसेट्रा. रिमार्क हमें पाइगला व्हाट इज कैपिटल मार्केट. अब बड़ा बार क्या मैं चाहूँ छूं इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट तर कैटेगरी हमें कर देला. तर नेक्स्ट पॉइंट जदि भी कैपिटल मार्केट आउ काना जानबार के हमें चाहूँ छूं तो with the help of capital market company can arrange fund or raise huge amount of sum from the general public, from financial institution, from government etc. by issuing shares and debenture which in turn will be used by the company in growth, modernization of plant, diversification, establishment of different branches etc. इटा भी हमें गुटे पॉइंट कोई परमा या कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन. कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन. हमको एनी 2-3 वैलिड पॉइंट्स दरकार होचे. तो ठीक है सम अप कर दमा व्हाट इज कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज ए पार्ट ऑफ financial market where long-term financial instruments whose maturity period is more than 1 year such as shares, debenture, bonds etc. are created and exchanged. It is divided into two parts, primary market, secondary market. With the help of capital market, company can arrange huge sum of money, huge fund from the market which will be used by them in modernization of plant and machinery, establishment of new branches, growth, diversification etc. and it also helps in economic growth of a nation. एतकी हमें लिखि पारमा. एबे हमें जिमा प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मनी मार्केट आ कैपिटल मार्केट रो डिफरेंस सेटा जदी हमें देखि दोछु पकोचे भी बहुत थर 3 मार्क्स क्वेश्चन टे हमको आसी पारे पड़ी जे भी आग्रो. तो बेसी ने तीनटा पॉइंट का हमें देखमा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. पहला लाइन तो डेफिनेशन इट इज ए टाइप ऑफ और इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर bought and sold. Here long term financial instruments are bought and sold. Second example treasury bill, commercial paper, commercial bill etc. Example shares, debentures, bond etc. Third instrument traded here maturity period is up to less than 1 year, more than 1 year. आज यदि लखमा
Instrument traded here are highly secured, it are less secured. In a return on investment माने ये सब इंस्ट्रूमेंट ऊपर हमको जन रिटर्न मिलसी सेटा लो रिटर्न मिलसी जनरली 6 to 7% रो आइना जेतु less secured which means high risk এটা কেনতা भी लिखी परमा instrument traded here are highly risky it are less risky which means highly secured तो money market instrument are less risky so rate of return or rate of return on investment is also low. Investment traded in capital market is highly risky investment so the return on investment is also high. अभी पॉइंट देइछे कि इन मेनली बड़ पार्टी इन्वॉल्व थेसन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी एनबीएफसी एटसेट्रा पार्टी इन्वॉल्व गुटे पॉइंट आमे देई परमा आ इन जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व है परसी इन इन्वेस्ट करवा लगी हमको ह्यूज सम ऑफ मनी दरकार थेसी यूजुअली आ इन इन्वेस्ट करवा लगी हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग भी हमें इन्वेस्ट करि परमा तो एतके हमर हे गला मनी मार्केट आ कैपिटल मार्केट भीतर डिफरेंस एनी 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस मैंने करिछु लिखि परमा एग्जाम रे देन असला हमर प्राइमरी मार्केट सो कैपिटल मार्केट रो दुई भाग तेसी में कहली कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट तो प्राइमरी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट where long term securities are issued for the first time into the market to raise fund from public नु पैसा रेंज करवा लगी उठावा लगी फर्स्ट टाइम लगी जिते बेले गुटे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेटा शेयर हो के डिवेंचर हो इश्यू करा जायसी ताके बोलसन प्राइमरी मार्केट इट इज आल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट इट आसी भी एग्रो एग्जाम रे व्हिच मार्केट इज कॉल्ड न्यू इश्यू मार्केट तो सेटा हवा प्राइमरी मार्केट तो पहला लाइन डेफिनेशन सेकंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यू इश्यू मार्केट थर्ड पॉइंट हमें लिखी परमा कि हियर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी आराम से हमें प्राइमरी मार्केट रो पहला आउ जदी किछि पॉइंट जुड़बार अछि इधर पर मैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट रो डिफरेंस कहमी सेनु हमें लिखि परमा बट मोर हिसाब रे 3 मार्क्स खाली प्राइमरी मार्केट नहीं दिए बट इन गोटे क्वेश्चन आसी जे थरे आसी जे प्राइमरी मार्केट रे कंपनी पैसा रेज करवार डिफरेंट मोड्स अवेलेबल थेसी तो प्राइमरी मार्केट रे पैसा रेज करवार डिफरेंट माध्यम थेसी से भीतर हमर इनविटेशन टू जनरल पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस आउट थेसी राइट इश्यू आउट थेसी हमर ईआईपीओ आज डेट चलू आउ थेसी प्राइवेट प्लेसमेंट आउ ऑफर फॉर सेल तो इटा भी गोटे पॉइंट आमे जोड़ी परमा कि इटा डिफरेंट माध्यम थेसी गोटे कंपनी जतले फर्स्ट टाइम लगी मार्केट रू पैसा रेज करवार के चाहेसी बाय इशूइंग शेयर्स सो दीज आर द वेरियस मोड्स और मीडियम अवेलेबल टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक सो इन पकई जे हमको व्हाट इज राइट इश्यू 2 मार्क थरे पकई जे सो हमें लिखि परमा पहला बुझी न जिनिसटा कि जते बेले गोटे एग्जिस्टिंग कंपनी फर्स्ट टाइम माने फर्दर मार्केट रू पैसा उठावर के चाहेसी बाय इशूइंग शेयर सो से टाइम रे से तार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मन को गोटे ऑप्शन देसी कि तुम्हें जदी चाहबो ई राइट के एक्सरसाइज करि पारबो जनरल पब्लिक के मुजेन प्राइस रे से शेयर इशू करमी तुमको किछटा डिस्काउंटेड प्राइस रे से शेयर के बाय करवार मौका मिलवा सो इफ यू वांट देन यू कैन अवेल दिस राइट व्हिच इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट. So this method of issuing shares to the existing shareholder by availing them the right to subscribe for the share before it is made available to the general public in the market at a discounted price or at a price which is less than the market price is known as right issue or right share. So right issue is one of the medium of arranging or raising funds with the help of primary market where a company gives preemptive right or
preferential right to its existing shareholder to subscribe for the share before it is made available to the general public at a price which is less than the discounted price. So, which is at a discounted price which is less than the market price. तो एतकी हमर right issue भी गुटे थरे आसी जे 2 marks तो मुई कहि देली. Then हमर next जेंटा में देखमा कि what is secondary market. तो secondary market kana securities which have already been issued in primary market, which have already been issued in the primary market are further bought and sold with the help of secondary market. So secondary market is a part of capital market where long-term securities which have already been issued in the primary market for the first time are further bought and sold with the help of, through the medium of, or with the help of stock brokers, stock exchange, etc. मैंने exchange regulate करसी but आमे through broker जेंटा primary market रे आमे घिनी थिसु घिना बिका provide से system टाइम माने अवेल करासु. तो secondary market रे इटा definition ही गला. Then secondary second point आमे लिखमा secondary market रे price. So now price is determined by the company. Here price is discovered by the force of demand and supply. तो इटा हमें आराम से 2 मार्क्स पे परमा या चेन हमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट रो डिफरेंस दिखि देबा तो आउ भी हमें 3 मार्क्स लगी कंटेंट पे परमा. देन प्राइमरी मार्केट आउ सेकेंडरी मार्केट रो डिफरेंस. तो पहला पॉइंट तो हियर सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम. Here securities which have already been issued in primary market are further bought and sold. Second, primary market price is determined by the company. Here price is determined by the demand and supply mechanism. Third, primary market only purchase of share is possible, purchase of security is possible, selling is not possible. डायरेक्ट कंपनी के तौर शेयर धर मोर पैसा फिरा कोई नहीं पारे. If I want to sell my security and realize money, if I want liquidity, then I will have to go to secondary market. In a both purchase and sell of security is possible. In a खाली purchase ऐसी, in a purchase sell दुईटा ऐसी. आउ काना लिखि पारमा हमें कि प्राइमरी मार्केट रे जेन पार्टी इन्वॉल्व थिसी सेटा थिसी कंपनी एंड इन्वेस्टर्स. एंड सेकेंडरी मार्केट रे कंपनी रो इन्वॉल्वमेंट नहीं था. इन खाली इन्वेस्टर्स आउ इन्वेस्टर भितरे शेयर रो गिना बिका हेसी विथ द हेल्प ऑफ ब्रोकर. आ गोटे बढ़िया पॉइंट अच्छे कि प्राइमरी मार्केट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस. the market ready-made market नहीं no. It has a particular place which is called stock exchange. जार बाबदरे हमें याचिन डिस्कस करमा. तो पांचटा पॉइंट में कोई दिली प्राइमरी मार्केट इज द प्लेस वेयर सिक्योरिटी इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम. सेकेंडरी मार्केट इज द सिस्टम और प्रोसेस और प्लेस वेयर shares which have already been issued in primary market are further bought and sold. Here price is determined by company. Here price is determined by demand and supply. Here purchase of security is only possible. Here purchase and sell both of security is possible. Here the involving party is company and the investor. Whereas in the secondary market there is no involvement from the company side. The securities are traded between investor and investor with the help of broker. And last one, primary market has no particular place, but secondary market has a particular place which is called as stock exchange. तो इतकी हमार primary market है secondary market भी है वाला. Next हमार important content हो जे stock exchange अवतार feature कहूँ की function कहूँ.
सेटा तारपरे आमे जदि आमे सेबी रो देखि दउछु तो हमर फाइनेंशियल मार्केट रो आ किसी इश्यू नहीं रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे डिस्कस करबा सेटा होची हमर स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन रे आगु 2-3 थर दे सरलन, फीचर थरे ही पचरे छे। तो आमे फंक्शन जते लिखु छु फंक्शन रे अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स बुक रे दी छे। तो फीचर रो यदि गुटे दुटा पॉइंट्स न ऐड करबा आराम से ही परबा कि असुविधा नहीं न। तो या आम तीन जिन फोकस करमा, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स फीचर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज is an organized market where securities issued by different companies or government companies or semi-government companies are issued with the purpose of raising fund from the general public. In India, there are two recognized stock exchange which have been working in this aspect: Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Stocks or shares of the securities of the company which are listed on such stock exchange can be traded here, which means only listed securities can be traded in this recognized stock exchange. तो इटा आम गोटे डेफिनेशन आम डिफाइन करि परमा कि स्टॉक एक्सचेंज गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड गोटे सिस्टमेटिक मार्केट है जेनो नियम कानून हिसाब रे, बायलॉज हिसाब रे, रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन रो हिसाब रे सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड गवर्नमेंट ट्रेड करा जायसी। आउ इंडिया रे दुईटा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हमर अछि, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एतके लिखले हमें 2 मार्क्स पाई परबा। देन फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रे हमर बुक रे फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रे हमें जेतु 3 मार्क्स हमको पकावा। तो फीचर रे पहला, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड माने होचे सिस्टमेटिक मार्केट जेनो गुटे रेगुलेटरी बॉडी ताकर गुटे मैनेजिंग कमिटी अच्छे एंड से मैनेजिंग कमिटी काम करूछन प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोविजन डिजाइन करवार रे कि केनता एरर फ्री मैनर रे स्मूथली बिना फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी हे किना स्टॉक ई जन मार्केट रे ट्रेडेड ही पारवा। तो पहला पॉइंट, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। सेकंड कि only through authorized representative in a share ginabika he parva mane if you want to trade in such market, if you want to get yourself involved in the market, if you want to transact in this market, then you can do this only with the help of authorized representative, which means SEBI registered gen broker, एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर अच्छन ताकर हेल्प रे ही आमे इनो जहाँ भी एक्टिविटी करि पारमा। देन हमर नेक्स्ट पॉइंट हो जे कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड बायलॉज, whatever transactions happen in the stock exchange are to be done strictly in accordance with the rule, regulation, legal provision, bylaws which have been implemented by Security Exchange Board of India or which have been implemented by the managing committee. जेन organized market रे जेन managing committee रे पॉइंट हमें लिखला सेनो हमें हे जिनिस के हमें मेंशन करबा कि गुटे मैनेजिंग कमिटी थिसी जेन ने रूल रेगुलेशन बनासन उस रूल रेगुलेशन रो हिसाब रही न सब जिनिस हसी। एंड फोर्थ पॉइंट ये पारबा कि सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंसर्न माने कंपनी, थोड़ा गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, डिफरेंट अदर जन लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनी अच्छन ताकर सिक्योरिटी ई जगह रे ट्रेडेड हेसी लाइक रिलायंस, टाटा, महिंद्रा ई मान कोटा। तो चारटा पॉइंट हमर, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ट्रांजैक्शन कैन बी डन ओनली थ्रू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, transaction had to be carried out strictly in accordance with the rules and bylaws, and like different concerns or company securities are traded here. It is a feature of stock exchange. Then we देखमा functions of stock exchange. तो किछड़ा पॉइंट जेना मैं कहि रखी दिली फाइनेंशियल मार्केट रो फीचर संगे सेम अच्छे। पहला फंक्शन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसी है कि इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी
and marketability to a security. It provides liquidity and marketability as security. Liquidity means easy conversion into cash. So any investor who has bought securities or financial assets in the primary market, if he want to convert them and realize cash at the time of requirement, then he can go to secondary market or stock exchange and convert it into cash easily. The first point, liquidity and marketability. With the help of stock exchange, shares and debenture or financial assets can be bought and sold easily, conveniently. ये point टा इन्हें लिखा हुआ. Second point, price discovery. Stock exchange facilitates price discovery, and price discovery करता है ऐसी हमें जानी चलना with the mechanism of demand and supply. Different financial instrument जार demand बेसी होचे तार प्राइस बढ़वा एंड वाइस वर्सा. तो डिमांड एंड सप्लाई मेकानिजम थ्रू गुड सिक्युरिटी प्राइस डिस्कवरी ऐसी एंड ई जिनिस एते इजीली हो पारुचे ओनली विथ द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. थर्ड पॉइंट, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. जस्ट टिके आगु फीचर रे हमें देखुतला कि जे मैनेजिंग कमिटी अछि एटा उठे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, सिस्टमैटिक मार्केट है. सेना मैनेजिंग कमिटी रूल रेगुलेशन बनौछन केनता कि स्ट्रिक्टली कन्वीनियंटली for the protection of general public, for the protection of investor, केनता कि बिना fraudulent manner रे buying selling take place ही परवा. तो जेन भी ट्रांजैक्शन हो छे इन्वेस्टर संगे किसी स्कैम नहीं हुए, किसी फ्रॉड नहीं हुए, तो ट्रांजैक्शन इस जगह सेफ है, तर पैसा इस जगह सेफ है. फोर्थ, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. तो कल्ट रा माने तसी गोटे पर्टिकुलर एरिया रो भीड़ जहाँ करूछन से टोटल पॉपुलेशन जहाँ करूछन आमे भी ताके फॉलो करवाटा विदाउट मेकिंग प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस. समस्त करूछन तो सेटा भल लाए खराब है सेटा मुई एनालिसिस नहीं करिकिना मुई भी ताकर पछे जते बेले पले जाउछे ताके कोआ जाउछे कल्ट बोली कोआ जायसी. तो विथ द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इट इज स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. माने सबको आज डेट रे आगो इन्वेस्टमेंट लागि लोक फिक्स डिपॉजिट करूथिले कि पोस्ट ऑफिस रे पैसा रखुथिले, बट लास्ट किछि वर्ष लानो सेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रे एडवांसमेंट हो या स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी ताकर जेन स्टेप्स नौचन कि मैक्सिमम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करि पारबे. तो सब कंपनी रो मालिक माने इक्विटी शेयर होल्डर बनबार के चाहुछन एंड समस्त जते बेले से ताके फॉलो करूछन हमें भी से क्राउड के से हर्ड के फॉलो करूछन विदाउट मेकिंग प्रॉपर एनालिसिस. हमें भी सब जदी कंपनी रे इन्वेस्ट करले हमें भी कंपनी रे हमर पैसा लगे दो. तो ई टाइप रो जेन माहौल चली छै ताके कोआ जैसी कल्ट कोआ जैसी એટલે गुटे जिनिस के हमें सब फॉलो करूछन बोली फॉलो करसु विदाउट मेकिंग ड्यू एनालिसिस और रिसर्च वर्क ताकि कोआ जैसे कल्ट. तो स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी कल्ट के स्प्रेड करूछे. फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन. स्टॉक एक्सचेंज रे गुटे पॉइंट अच्छे कि स्टॉक एक्सचेंज इज द बारोमीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. जेनता हमें बारोमीटर रे एयर प्रेशर मापसु एंता गुटे कंट्री रो इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर केनु करा जे परबा स्टॉक एक्सचेंज रो जेन इंडेक्स अच्छे तार परफॉर्मेंस के देखि केना जतकी ट्रांजैक्शन बेसी हवा जतकी बाइंग सेलिंग टेक प्लेस हवा स्टॉक एक्सचेंज रे सतार परफॉर्मेंस ता रिफ्लेक्ट हवा. तो गुटे कंट्री इकोनॉमिकली केते ग्रोथ करूची ईयर ऑन ईयर केते डेवलपमेंट करूची से इकोनॉमिक ग्रोथ ता स्टॉक एक्सचेंज रो हमें मेजर करि पारसु. तो स्टॉक एक्सचेंज रो हेल्प रे इकोनॉमिक ग्रोथ रहूचे. रीजन अगेन जेंटा स्टार्टिंग रे कहितली फाइनेंशियल मार्केट केन जिनिस रे हेल्प करसी. एक तो विथ द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट money moves or money flows or fund flows from the saver to the borrower and saving turn into investment. जेंटा घरे पड़ी पड़ी वेस्ट दे पैसा से सेविंग ऊपर इनकम जनरेट करा जे परुचे. फंड फ्लोज फ्रॉम द साइड वेयर मनी इज इन सरप्लस टू अनदर प्लेस व्हेन द मनी इज रिक्वायर्ड. तो सेवर नु बोरोवर निके जेना पैसा सरप्लस रे अच्छे सेनु जेना पैसा रो हेवी रिक्वायरमेंट अच्छे सेनके पैसा जिते बेले जाउछे ई जेन एक्टिविटीटा होउछे सेथिरे का हमर इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस करूछे. आ इटा स्मूथली ही पारुछे विथ द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ओनली. तो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन. एंड लास्ट वन, इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन जेनटा हमें नॉर्मली जुआ बोली कहसु माने टेम्पररी मार्केट प्राइस रो जेन अपवर्ड और डाउनवर्ड रो ई सिचुएशन रे एडवांटेज नहीं कि ना आम पैसा जेन अर्न करसु जेन अपॉर्चुनिटी रो एक्सप्लोइट करसु फायदा उठासु कि आज 100 रे मिलली
सप्ताह पर 150 रे बिकिदेमी इताके कहुए स्पेकुलेशन। तो स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन लगी भी स्कोप प्रोवाइड करसी बिकॉज सर्टन स्पेकुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट बिकॉज आम पढ़ीचु इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रे लिक्विडिटी आनसी इजी कन्वर्जन इनटू कैश आनसी। तो जब ट्रेडिंग अलाउ नहीं करा जिबा जब स्पेकुलेशन अलाउ नहीं करा जिबा मार्केट के लिक्विडिटी नहीं आसे सब जब घिनी किना होल्ड करके बसी थे बरस बरस मार्केट के लिक्विडिटी केतना किना आसबा जेतेले जने बिकी किना तार पैसा रियलाइज करबे बोल जे। तो टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट speculation has been allowed. Some sorts of speculation should be acceptable in order to bring liquidity in the market. तो इटा हमार स्टॉक एक्सचेंज रो फंक्शन रो छठा पॉइंट हला। नेक्स्ट हमें आछन सेबी। सेबी रो फंक्शन देखमा तो फाइनेंशियल मार्केट हमर कंप्लीटली ओवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटा हमें डिस्कस करमा आछन सेटा हो जो व्हाट डू यू मीन व्हाट इज सेबी एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। तो पहला सेबी। सेबी स्टैंड्स फॉर Securities Exchange Board of India. This is a regulatory body or this is the apex policy making body in the field of security transaction which has been established by Government of India in order to protect the interest of the investor and to regulate the stock exchange as well as other intermediary such as broker, mutual funds, share transfer agents, underwriter, merchant banker, etc. So SEBI is the regulatory body which has been established to make provision regarding transaction taking place in the stock exchange, to regulate the stock exchange, to regulate the other intermediary as well as to make policy in order to protect the investors. Ita amar dui mark egala. SEBI Act was established in the year 1992. So since 1992 SEBI came into force. इटा 2 मार्क हमें पाई पारमे। देन आमर फंक्शन जेन रोचे तो फंक्शन के तीनटा कैटेगरी हम भाग करि पारमा। पहला होचे रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड होचे डेवलपमेंटल फंक्शन और थर्ड होचे प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन मुझे इन पाँचटा इन दुईटा टोटल 9-10टा पॉइंट कहमी एंड इटा है आमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी भी हो। तो रेगुलेटरी फंक्शन रे रूल रेगुलेशन बनासी सेबी। तो पहला रेगुलेटरी फंक्शन होचे टू रजिस्टर द ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर। सेकंड पॉइंट रजिस्टर द म्यूचुअल फंड्स जाके आम कहूँ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आम समस्त पैसा नहीं से गोटे जगह फुल अमाउंट के इन्वेस्ट करसी। तो म्यूचुअल फंड भी रजिस्टर्ड हवाटा जरूरी है। थर्ड टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ intermediaries such as brokers, mutual fund, share transfer agents, merchant banker, underwriter, etc. ई जेन मिडिल मैन जेन मानकर बिना हेल्प रे आमे एते स्मूथली ट्रांजैक्शन करि नै परता सेटा ब्रोकर हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो, मर्चेंट बैंकर हो, अंडरराइटर हो, तकर काम के भी नजर रखसी से भी तकर काम वर्किंग के रेगुलेट करसी। फोर्थ जदि केन जगह डाउट हवा सेबी कैन ask for information and explanation. It can set inquiry. It can inspect their books of accounts, or it can also order for audit of stock exchange as well as other intermediary. And fifth point, ये क्या पॉलिसी बनासी levy various kind of fees to be charged. इजन मिडिलमैन माने डिफरेंट फी चार्ज करसन। म्यूचुअल फंड केते फी चार्ज करबा, ब्रोकर केते तार ब्रोकरेज कमीशन चार्जेस देबा, ई डिफरेंट रूल भी माने लेवी करासन से भी डिसाइड करसी। देन डेवलपमेंटल फंक्शन रे डेवलपमेंट केनता कि नासी थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू रिसर्च। तो से भी काहा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करासी कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज। ई जेते इंटरमीडिएट अछन इमानकर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा आउ
ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାବା କେନ୍ତା ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସି ଯାମୁ କେନ୍ତା ଆଉ ସ୍ମୁଥଲି स्टॉक एक्सचेंज रे ट्रांजैक्शन हो पारबा से लगे से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करकिना ताकू डेवलप करावा सेकंड कैरी आउट रिसर्च वर्क और रिसर्च एक्टिविटी so that transaction taking place in the stock exchange or in the stock market can be done in a better or smooth way तो कन्वीनियंटली केनता कि ट्रांजैक्शन हो पारबा से लगी जिते रिसर्च करवा से नुआ टेक्नोलोजी बाहरी किना आसबा तो इन को ट्रेन करावा इंटरमीडिएट मान को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा और रिसर्च वर्क कैरी करवा तो 5-2-7 पॉइंट है प्रोटेक्टिव फंक्शन रो पहला पॉइंट हो टू चेक और प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग चेक और प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग रो माने हो कंपनी रो मैनेजमेंट रो ही पर्सन माने इन शॉर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें कोई परमा इफ the board of director or managing director or any key managerial person discloses or leaks any such information such as any price sensitive information which will adversely impact or adversely affect the interest of general public ताके कह जाए इनसाइडर ट्रेडिंग जदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गोटे लोग एंता इनफॉरमेशन जेनटा भीतर रहबार कथा प्राइस सेंसिटिव इनफॉरमेशन बाहर लीक कर दूचे फॉर हिज ओन एडवांटेज जेनथिरे जनरल पब्लिक एडवर्सली इम्पैक्ट फेस करूछन एडवर्सली अफेक्टेड होछन सेटा के कह जाउछे इनसाइडर ट्रेडिंग तो से भी पॉलिसी बनासी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और चेक द इनसाइडर ट्रेडिंग सेकंड पॉइंट मेक पॉलिसी और रूल्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन्वेस्टर मान को प्रोटेक्ट करवा लगी डिफरेंट पॉलिसी बनाउछे थर्ड चेक प्राइस रिगिंग रो माने होचे आर्टिफिशियली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो हेल्प नहीं किना आर्टिफिशियली प्राइस के मैनिपुलेट करवाटा कि हमें देखो तुम के आज 10 थिला खाली 12 वाला पर दिन 15 वाला 20 वाला इटा नेचुरली नहीं आवा आर्टिफिशियली समान टेक्नोलॉजी रो यूज करकिना प्राइस के बढ़ाउछन इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द इन्वेस्टर और जनरल पब्लिक से एक्टिविटी कह जैसी प्राइस रिगिंग तो चेक प्राइस रिगिंग तो टोटाल हमें 5-2-7-3-10 पॉइंट देखला इथ्रू एक हमें ऑब्जेक्टिव लेखि पारमा इनु पॉइंट माने हमें नहीं किना ऑब्जेक्टिव रे सिमिलर पॉइंट का अछि तो थोड़ा रिवाइज कर दो सेबी रो मेन गोल होचे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरी तो पहला प्रोटेक्टिव रे टू रजिस्टर द ब्रोकर एंड सब ब्रोकर टू रजिस्टर द म्यूचुअल फंड टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ share transfer agent, underwriter, merchant banker, broker, etc. To ask for information, explanation, conduct inquiry, inspection of books of accounts, conduct audit of stock exchange, and to decide the or fee structure or commission to be charged by the broker. And the development conduct training program for intermediary, conduct research work so that transaction taking place in the stock exchange can be done in a better way. प्रोटेक्टिव चेक इनसाइडर ट्रेडिंग चेक प्राइस रिगिंग मेकिंग पॉलिसी फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तो इतार संगे हमारे फाइनेंशियल मार्केट पूरा सरला और किसी भी प्रोब्लेम नहीं हो जदि आम 5-6टा क्वेश्चन डिस्कस जेटा कहला प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से भी एतकी भी जदि हमें देखी सो नेक्स्ट विद इन 1 आवर हमें आमर चैप्टर 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट जेटा कि बहुत भास्ट है बट जो आप टाइम कम अच्छे एंड आम से मेन क्वेश्चन मैंने एका देखा जेटा फ्रिक्वेंटली एग्जाम रे आसी छे जेनटा 4 तारीख एग्जाम रे आसबार भरपूर पॉसिबिलिटी अच्छे एंड जदि सत्य क्वेश्चन के भी आम गो थ्रू करूँ आम मार्केटिंग मैनेजमेंट रो जदि किसी क्वेश्चन आसूचे आम स्किप नहीं करूँ आम एपियर कर पार्मा से क्वेश्चन के अटेंड कर पार्मा तो मैं से क्वेश्चन रो लिस्ट बनईचे तो सबको पहला मुई 4टा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करदेमी देन 2 मार्क्स 3 मार्क्स किछिटा अच्छे जेनटा प्रीवियस ईयर आसी छे जेना मते इंपोर्टेंट लागू छे ताके डिस्कस करदेमा सो पहला जिनिस जेनटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 रे भी आसी छे 2024 रे भी आसी छे सेटा हो छे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन एज ए मार्केटर मुई मोर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस कणा रखमी से कैन कैन फैक्टर्स उपरे डिपेंड करसी तो
तो अगेन टॉपिक के जीवार आगु मुझे कही इंट्रोटे आम दमा लंग क्वेश्चन जिते बेले लिखुचु कि पहला कथा यहाँ प्राइस मिक्स रे डिसीजनटा नि जाइसी। पहला प्राइस मिक्स काड़ा कि प्राइस मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज इंपोर्टेंट डिसीजन व्हिच आर टेकन बाय अ मार्केटर in order to fixing the selling price of the product, discount policy, credit policy to be given. What do you mean by price? Price is the amount which is paid by a consumer in order to avail any goods or service. Price has different name such as fees, fare, etc. charges, etc. तो तारपर following are the factors affecting pricing decision. तो सबकन पहला factor होउछे cost of the product या cost of production. जदि गुटे सामान एज ए प्रोड्यूसर में बनाऊे तार बनावार खर्चा जदि बेसी तार प्रोडक्शन कॉस्ट बेसी देन ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस जेनटा मुझे चार्ज करमी सेटा भी हाई रहबा एंड जदि तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो सेलिंग प्राइस भी अकॉर्डिंगली कम रहबा। बट इटा मैं एक्सप्लेन काण करमा पहला कॉस्ट काण लिखि देबा कि कॉस्ट इज द अमाउंट स्पेंट बाय अ प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर एनी गुड्स और सर्विस। कॉस्ट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस such as repair, advertisement, etc. तारपर in order to produce a particular article, the cost which is incurred can be categorized under two head: fixed cost, variable cost. Fixed cost, it I am making a content body parma. The fixed cost is the cost which remains fixed even if the output increases or decreases. जते production कले भी आमे सतकी एकादमा जेंटा होचे हमर रेंट मैनेजर रो सैलरी। बट वेरिएबल कॉस्ट होचे दैट कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट व्हिच वेरीज विथ द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जतकी बेसी प्रोडक्शन करमा सतकी बेसी लेवल जेंटा कि होचे हमर वेजेस। जतकी बेसी प्रोडक्शन करमा वेजेस सेते दमा मटेरियल जतकी बेसी प्रोडक्शन करमा मटेरियल बेसी लागबा। तो पहला फिक्स्ड कॉस्ट काना वेरिएबल कॉस्ट काना लिखि सारला परे आमे लिखबा कि यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेबी तो सेलिंग प्राइस भी बेसी पड़वा एंड वाइस वर्सा। सेकेंड होचे डिमांड एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी रो माने होचे सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी हमर प्रोडक्ट के यूज करिके ना कंज्यूमर केते यूटिलिटी पाउचे केते सैटिस्फैक्शन पाउचे। इफ कंज्यूमर इज गेटिंग ए हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी बाय यूजिंग आवर प्रोडक्ट देन से जगह मुई प्राइस हेवी रखमी। हमर प्रोडक्ट रो जदी कंज्यूमर के यूटिलिटी या सैटिस्फैक्शन कम मिलुचे बोले मुई प्राइस कम रखमी। अकॉर्डिंगली मोर प्रोडक्ट मार्केट रे जदी डिमांड बेसी अच्छे देन मुई ऑब्वियसली हाई सेलिंग प्राइस फिक्स करमी एंड वाइस वर्सा। इन आउटे जिनिस भी आमे जोड़ी परमा कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी रो माने होचे कि पब्लिक केते रेस्पोंड करूचे मुई प्राइस जदी अप डाउन करूचे। मुई 10 रे बिकुतली मुई जदी प्राइस टोटे भी बढ़े देली मोर कस्टमर जदी 50% भागी जाउछन तार इन हाई इलास्टिसिटी होचे। तो हाई इलास्टिसिटी माने कस्टमर बेसी रेस्पोंड करूछन इन दैट सिचुएशन मुई मोर प्राइस बेसी अप डाउन नहीं करे। बट मुई मोर प्राइस 10 टका रखुतली मुई डबल कर देली स्टिल कस्टमर रेस्पोंड नहीं करबार जतकी गिनुतले सेतकी एका गिनुछन माने ताकर पाखे ऑप्शन नहीं न या फिर मोर प्रोडक्ट रो डिमांड बहुत अच्छे से केस रे मुई प्राइस बढ़ाले भी चलबा। तो इटा भी गुटे आमे दे परमा कि इफ द इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट या price elasticity of the product is high, in that case low price will be set, and if elasticity is less then in that case more price can be charged by the producer. तो इटा दुईटा पॉइंट आमे देखला। नेक्स्ट पॉइंट आमर होउछे डिमांड यूटिलिटी पर लेवल ऑफ कंपटीशन। मार्केट रे जदी कंपटीशन लेवल हाई अच्छे से जगह आम लो प्राइस चार्ज करमा। मार्केट रे जदी कंपटीशन बहुत कम अच्छे या ना अच्छे इफ देयर इज लो लेवल ऑफ कंपटीशन और नो कंपटीशन काइंड ऑफ मोनोपोली चलीचे इन दैट केस आई विल चार्ज हायर प्राइस। अगर मुई सनो मोनोपोली करि पारि प्राइस मोर हिसाब रे मोर प्राइस ऊपर कंट्रोल रहबा से जगह। देन फोर्थ रे हमर पॉइंट आएगा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। मोर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स कण है मोर ऑब्जेक्टिव जदि कस्टमर सेटिस्फैक्शन है मैं ठीक लो प्राइस रखमी। मोर ऑब्जेक्टिव जदि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है से जगह मुई ऑब्वियसली हाई प्राइस चार्ज करमी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। मोर ऑब्जेक्टिव जदि मार्केट रे सर्वाइव करवाटा है मुई लो प्राइस रखमी। इन आउ दुई तीन जिनिस आम ऐड करि पारमा जेंटा एक दुई मार्के आइसी बहिरा नाइन प्राइस स्कीमिंग।
प्राइस स्कीमिंग रो माने होजे it is a type of pricing strategy where while introducing a new product in the market a high price is initially charged to squeeze out as much as profit possible, and when the rest of competitor enters into the market consequently the price is lower down. ई स्ट्रेटेजी कहुए प्राइस स्कीमिंग जेटा दुई मार्किया भी आसूचे सेटाके आमे इन भी लिखि पारमा कि जेतले मार्केट रे काहरी पाखे एना से प्रोडक्ट आमे आनुछु आमे हाई प्राइस चार्ज करमा जेतकी पारमा सेतकी प्रॉफिट मार्केट रो धरिक आमे पारे जिमा जेतले बाकी माने एंट्री करबे आमे भी प्राइस डाउन कर देबो इता क्वेश्चन प्राइस स्कीमिंग वेयर इज तार अपोजिट होजे पेनिट्रेटिंग प्राइस. तो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग रे कणा आसी पेनिट्रेशन रे माने होजे गोटे जगह के एंट्री करवाटा एंटर करवाटा डिफिकल्ट है से सिचुएशन में केता के एंटर करबा तो इटा रहसी जते बेले हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट देसी अब न्यू एंट्रेंट्स मार्केट के एंट्री नेबार के चाहेसी तो से जदी से एंटर करवार के चाहू छे देन ही मस्ट सेट ए लो प्राइस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर. बिकॉज़ हाई प्राइस सेट करले तारनु के गेन नै. सो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी रे व्हाइल मेकिंग एंट्री टू द मार्केट the producer or the marketer will have to set a low price in order to survive or sustain in the market. तो price scheming रे high price, penetrating रे low price. Fifth point होइछे government regulation और government intervention. किछि टाइम ता प्रोडक्ट होचे जेंटा नेसेसिटी गुड्स हे गला से मेडिसिन हे गला ई जगह रे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करसी एंड गवर्नमेंट डिसाइड्स द सेलिंग प्राइस एंड गवर्नमेंट जदी फिक्स कर देला मार्केटर कैन नॉट और मार्केटर इज नॉट अलाउड टू सेल बियॉन्ड दैट प्राइस. तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट भी गला. एंड सिक्स्थ होचे मार्केटिंग मेथड यूज्ड. जदि मार्केटिंग मेथड यूज्ड रहे मुई मिडिलमैन रो हेल्प नहीं जाए मुई एडवर्टाइजिंग टेक्निक सेल्स प्रमोशन टेक्निक पर्सनल सेलिंग इटा माने भरी भरी की यूज करी जे देन ऑब्वियसली मोर सेलिंग प्राइस हायर हवा एज कंपेयर टू दैट पर्सन जे ई सब टेक्निक माने यूज नहीं करी. तो हमको एवरी सिचुएशन रे इटा ही प्रूव कराबार छे केते बेले हाई प्राइस चार्ज हेबा केते बेले लो प्राइस चार्ज हेबा. बैक टू बैक दुई थर आसी 2023-24 तो 25 रे आसले भी सरप्राइज हवार कथा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटा हमें डिस्कस करमा सेटा होचे फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जेंटा भी हमर 2017-18 आडे दुई थर आसी छे. तो फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आगु हमें जानो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कणा पहला कथा हमर जन मार्केटिंग मिक्स रे चारटा मिक्स देसी सेना प्लेस मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स देसी. डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स रो फिर दुईटा कंपोनेंट थी गोटे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गोटे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पाथ द डायरेक्शन थ्रू व्हिच फिनिश्ड गुड्स इज मूव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पाथ थ्रू व्हिच गुड्स और सर्विस flows from producer to the consumer. It is of two types, direct channel or indirect channel. Direct channel is also known as zero level channel because no intermediary is available here. Consumer can directly buy their good service from the producer. But indirect channel फिर तीनटा टाइप थे सी 1 level, 2 level, 3 level. 1 level रे producer नु retailer गिनसी consumer के देसी. 2 level रे producer नु wholesaler, then retailer, then consumer. 3 level रे producer नु agent, then wholesaler, then retailer, then consumer. तो इनो हमको ये जन पर्टिकुलर लॉन्ग क्वेश्चन खाना देखाबार अच्छे ठीक है हिंट्स देगी ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खाना कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. गोटे प्रोड्यूसर तार चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग रखबा कि शॉर्ट रखबा सेटा केन सब फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करूछ. तो बही रे हमर 14-15 पॉइंट देइछे डिफरेंट मार्केट रिलेटेड फैक्टर प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर कॉम्पिटिटिव फैक्टर डिफरेंट फैक्टर देइछे हमें हटा के देखिना एनी 8 पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करबा. तो पहला पॉइंट जेंटा होउछे सेटा मैं इजी जेटा के चूज करू जेंटा के हम एक्सप्लेन करि परमा सेटा होउछे पर यूनिट प्राइस और पर यूनिट वैल्यू. जदि पर यूनिट वैल्यू एकतार एक्सपेंसिव है जेंटा कि ज्वेलरी से जगह रे हमर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जतकी शॉर्ट हेले भल बिकॉज सेना जदि इनडायरेक्ट चैनल हिजबा लॉन्गर चैनल हिजबा से सामान आउ एक्सपेंसिव हिजबा. जदि पर यूनिट वैल्यू चीपर है से जगह रे शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखबाटा एडवाइजेबल है. सेकंड होउछे स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आर प्रिपेयर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर. तो जदि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है से केस रे चैनल टा जतकी शॉर्ट हवा जतकी डायरेक्ट हवा भल बाकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है सबको लगी समान सेटा तो से जगह इनडायरेक्ट चैनल हेले भी किसी असुविधा नहीं. थर्ड पॉइंट पेरिसेबल नेचर.
जदि गुड्स पेरिसेबल नेचर रहे जल्दी खराब हो जाए short lived goods like vegetables, fruits, eggs, etc. In that case, channel of distribution जबकि छोटा level, shorter level, direct level. But if it is durable goods, long lasting goods, washing machine, fridge, cooler, electronic goods, से जगह हमारे indirect channel, long channel ही पारवा. Fourth, technical in nature. यदि goods technical in nature, electronic products है, तो से ना जबकि channel of distribution हमारे छोटे level हमें दुकानों जाके ना निजे test करके ना आनी पारमा. और यदि non technical है ड्रेस एंड ऑल इटा जब मगाऊँ गार्मेंट्स मगाऊँ से जगह इंडायरेक्ट चैनल भी चलवा तो चार्टा पॉइंट आम होगा. फिफ्थ पॉइंट जदि ऑर्गेनाइजेशन रो गुडविल अच्छे रेपुटेशन अच्छे ही डज नॉट हेल्प नीड द हेल्प ऑफ एनी मिडिल मैन से जगह से निजे डायरेक्टली भी बिकी पारवा सेनो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट या शॉर्ट हवा. बट कंपनी जदि मार्केट के नुआ आसीचे से तार नुआ माने कस्टमर के टार्गेट करवार के चाहूचे तार निजर गोटे इमेज क्रिएट करवार के चाहूचे बिगिनिंग स्टेज रे अच्छे तो से केस रे ताके बाध्य मिडिल मैन रो हेल्प नेबार पड़वा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर. तो से केस रे मिडिल मैन जदि गुडविल नहीं न न्यूली मार्केट के एंट्री करिचे तो से केस रे से मिडिल मैन रो हेल्प नेबा माने इनडायरेक्ट चैनल हवा लॉन्ग चैनल हवा. सिक्स फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छे ही डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनी मिडिल मैन और इंटरमीडियरी से निजर आउटलेट को लेकिन जस्ट लाइक बाटा सैमसंग स्टोर से मैंने निजर आउटलेट रू निजर प्रोडक्ट विकास मिडिल मैन रो हेल्प नहीं न्यू. तो इफ यू हैव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ मिडिल मैन यू कैन चूज डायरेक्ट चैनल एंड वाइस वर्सा. छोटा पॉइंट ये वाला. सेवेंथ कंपटीशन के ध्यान रखिए ना इजी पॉइंट अच्छे गोटे हूँ सिमिलर चैनल पॉलिसी आ गोटे हूँ डिफरेंट चैनल पॉलिसी. सिमिलर चैनल पॉलिसी माने मोर कंपटीटर तार प्रोडक्ट के बिकाबार लगी जेन मीडियम यूज करूचे डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो होलसेलर हो कि रिटेलर हो कि एजेंट हो मुई भी सेटा करमी. एंड डिफरेंट चैनल पॉलिसी होचे व्हाट माय कंपटीटर इज डूइंग आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट देन दैट तार मुई किसी अलगा करमी. से जदि होलसेलर थ्रू जाऊँ मुझे रिटेल थ्रू जिमी से जब डायरेक्ट गला मुझे इनडायरेक्ट जिमी ताकि कैसा डिफरेंट चैनल पॉलिसी. तो इजी 8टा पॉइंट आमर ही गला. स्टिल जदि आमे आउ इजी पॉइंट जुड़वार के चाहूँ सेटा होचे नंबर ऑफ बायर्स. जदि मोर प्रोडक्टर बायर बहुत अच्छे से कैसे मत मिडिल मैन हेल्प नबार पड़ा मुझे एकला एलोन एनफ नुहे से सबकर डिमांड साटिस्फाई करवार लगी. बट जदि नंबर ऑफ बायर लिमिटेड तो मोर शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहा. या जदि 10 नंबर साइज ऑफ मार्केट जदि कंज्यूमर आर स्कैटर्ड फेयरली ऑल ओवर से कैसे सबुआड़े बिक्री कि रहीछन से कैसे मत मिडिल मैन हेल्प नबार पड़वा. बट इफ कंज्यूमर आर कनसेंट्रेटेड ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस से जगह मोर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टा डायरेक्ट रहा से जगह लिमिटेड कस्टमर अच्छा. 10टा पॉइंट होगा. 11 नंबर पॉइंट आगे आम लिखी पार्मा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन और गवर्नमेंट रेगुलेशन जेन जगह गवर्नमेंट इंटरफियर करुचे कि मेडिसिन ओनली मेडिसिन शॉप रे बिक्री होगा से केस रे हमको गवर्नमेंट रेगुलेशन मानबार पड़वा व्हाइल चूजिंग आवर चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो एतकी हमर पॉइंट होगा पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट टेक्निकल इन नेचर पेरिसेबल गुड्स गुडविल अच्छे कि नहीं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छे कि नहीं नंबर ऑफ बायर साइज ऑफ मार्केट सिमिलर चैनल डिफरेंट चैनल गवर्नमेंट रेगुलेशन. तो हमारे सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी जन फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जेनटा आम डिस्कस करमा सेटा होचे आईसीजे विद्युत यंत्र सेल्स प्रमोशन रो टूल्स माने कण व्हाट आर द टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. तो आम जानचु प्रमोशन मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज इंपोर्टेंट डिसीजन which are taken by a marketer to make the potential consumer or prospective consumer informed about our product and induce them to buy our product. And it has following types: advertisement, personal selling, sales promotion. केतरा बुक रे publicity भी दूचे केतरा जगह public relation भी दूचे but mainly ये तीनटा. तो सेनर गोटे इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ प्रमोशन मिक्स सेल्स प्रमोशन. तो सेल्स प्रमोशन काଣା एटा 2 मार्कियार भी हमको बार बार पकईचे जेनटा मैं डिस्कस करी एवं आसी टॉपिक तो जानी जाओ व्हाट डू मीन बाय सेल्स प्रमोशन एंड व्हाट आर इट्स फीचर. तो सेल्स प्रमोशन रो टूल्स के जीवार आगे मुझे सेल्स प्रमोशन रो मीनिंग और फीचर भी लिखी दूचे कि सेल्स प्रमोशन इज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स which is used by
a marketer other than advertisement and personal selling to attract the consumer and boost sales. प्रमोशन मिक्स करना है इटा सेल्स प्रमोशन गोटे टूल है गोटे टेक्निक है प्रमोशन मिक्स रो जेंटा गोटे मार्केटर यूज करसी कस्टमर के अट्रैक्ट करवार लगी और तार सेल्स के बूस्ट करवार लगी बट सेटा एडवर्टाइजमेंट नहीं से पर्सनल सेलिंग नहीं से सो अदर देन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग whatever technique will be implemented by a marketer in order to attract the potential consumer and boost its sales ताकि हमें बोलना प्रमोशन सेल्स प्रमोशन टेक्निक तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो फीचर पहला लाइन तो डेफिनेशन लिखमा कि it does not include advertisement and personal selling. It is used to encourage or attract the customer and boost the sales. how can I लिखी परमा it is not a routine activity. It is not a routine activity. Such practices are carried out. Man, sales promotion technique is applied by the marketer only on special situation, just as festive situation. फेस्टिव सीजन रे फेस्टिवल टाइम रे ताकि यूज करा जायसी एटा गोटे रूटीन एक्टिविटी नुहे से आउ कणा पॉइंट हम लिखि परमा कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज नॉट अप्लाइड ओनली टू कंज्यूमर इट इज आल्सो अप्लाइड टू अट्रैक्ट डीलर और मिडिल मैन होलसेलर रिटेलर मानकर लगी भी ई टेक्निक के हमें यूज करी परमा तो इटा ही तर शॉर्ट नोट्स पढ़ले भी हमें लखमा फीचर रे भी इटा ही अच्छे एंड आउट पॉइंट भी फीचर ही परवा कि जदि एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग संगे सेल्स प्रमोशन के जोड़ी दिया जाउछे माने यूज कंबाइन करके नाम यूज करूछु देन एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग भी आउ इफेक्टिव बनी जिवे माने एडवर्टाइजमेंट टाइम रे जदि हमें हमर ऑफर डिस्काउंट मिलुछे क्वांटिटी बेनिफिट मिलुछे लकी ड्रॉ कूपन अच्छे हमें जदि एडवर्टाइजमेंट रे कहूछु एडवर्टाइजमेंट विल बी मोर इफेक्टिव तो इटा तार फीचर्स अच्छे एनी 2-3 पॉइंट्स डेफिनेशन लिखी कि ना इट्स नॉट अ रूटीन एक्टिविटी it is applied to attract both the consumer and the intermediaries लिखले भी हमें फुल मार्क पाए now जेंटा हमर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे कि what are the tools of sales promotion या sales promotion tool कणा कणा है तो अगेन इतर भीतर हमर बहिरे दीजे 10-12 पॉइंट तो एनी 8 to 10 पॉइंट्स हम लिखी कि ना इटा गोटे एंता कंटेंट है कि इथरे जे टेक्निकल नेचर रो एक्सप्लेनेशन नै न हमें जहाँ चाहे हमें भरी पार्मा समस्त इतर ऊपर एक्वेंटेड हमें अच्छू तो कणा कणा से टूल गोटे इजी क्वेश्चन आमर हो पार्बा सबको पहला तो रिवेट जेंटा ईयर एंड स्टॉक क्लियरेंस लगी दिया जाए सेकेंड हूँ आमर डिस्काउंट जेना कि आम देखी 20% प्लस 20% ऑफ थर्ड हूँ आमर रिफंड रिफंड कणा जो बायर जब प्रोडक्ट गिनते से प्रोडक्ट रेपर हो कि कवर हो सेटा जे किना हैंडओवर करसी सेलर के तो सेलर एज एन एविडेंस ऑफ परचेज गोटे माने घिनी जे बोली गोटे एविडेंस आकार जते देले सेटा से माने शो करसन सेलर ताकर यदि 20 रुपीज रे से माने किनी जन 2 रुपीज ताको रिफंड कर देसी तो इटा भी सेल बढ़ावार गोटे तरीका है जेंटा मार्केटर यूज करी परवा कि ऑन द रिडक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द पैकेज some amount, certain amount will be refunded by the marketer to the consumer. Fourth हुए आमर क्वांटिटी बेनिफिट और क्वांटिटी गिफ्ट कही पारू जेंतरे 20% एक्स्ट्रा बाय 2 get 1 फ्री ई टाइप रो ऑफर माने दिया जायसी आउ कणा ही परवा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन माने 2 or more than 2 प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस रो कंबाइन करिकिना जेना हमें फ्री रे हमको मिलसी कि टीवी संगे ग्राइंडर मिलला रेफ्रिजरेटर संगे वैक्यूम क्लीनर मिलला इटा हमें वो एग्जांपल रे भी दे परमा कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर मार्केटर ई टेक्निक के भी यूज करी परबा सिक्स्थ होचे हमर इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन्ड गिफ्ट जिते बेला बाय करबा कस्टमर से गोटे स्क्रैच कार्ड जेंटा कूपन से स्क्रैच करबा एंड व्हाटएवर गिफ्ट से नु बाहरबा ताके एश्योर्ड गिफ्ट ताके मिलवा से जाने तो 6टा पॉइंट हमर इजी टाइम आउ जदि हमें कहमा ई
इटा इंस्टेंट ड्र थिला आ गुटे अछि लकी ड्र कूपन जेना गुटे आज गुटे सर्टन अमाउंट रो परचेज ऊपर देखि गुटे कूपन मिलबा गुटे लेटर डेज रे बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स विनर रो नेम डिस्क्लोज करा जिबा तो इटा भी आम समस्ते जानिछु समस्ते फेस करिछु जिनिसटा तो इटा गुटे टेक्निक है गुटे टूल है जेटा गुटे मार्केटर यूज करि पारबा 8 पॉइंट फुल फाइनेंस एट 0% जेना कि आम नो कॉस्ट EMI भी गनसु जेना बायर से सामानटा इमिडिएटली ओन करवा इमिडिएटली परचेज करवा पोजीशन थरनी के पले आवा बट से पेमेंटटा डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रे पे करवा सेलर के विदाउट इनकरिंग एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट या विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट माने वन टाइम गेले ताकि जतकी पड़िता कैश रे पेमेंट करथिले इंस्टॉलमेंट रे भी ताके सते पड़वा तो ताई कहले सी फुल फाइनेंस एट द रेट 0% या नो कॉस्ट EMI कहि पारो अभी काना ही पारा फ्री सैंपल्स मैं इंचू कि सेल्स प्रमोशन टा खाली कंज्यूमर के नहीं मिडिलमैन मन को भी अट्रैक्ट करवार के यूज करासी तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर फ्री सैंपल या होलसेलर रिटेलर मन के फ्री सैंपल बांटी पारे कि तुम्हें यूज करो देन जदि भल लागला ऑर्डर प्लेस करो तो इटा भी हमर हे पारे क्विज कॉन्टेस्ट इटा भी हमर हे पारे तो 10टा पॉइंट पहले एनी 8 पॉइंट हमें एक्सप्लेन करि परमा व्हाट इज सेल्फ प्रमोशन कहला परे तो हमर 3टा लॉन्ग क्वेश्चन इधर संगे सर नेक्स्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जेटा दुई थर आसी जे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो अराउंड 12टा पॉइंट बुक रे दी जे एंड जदि आम इतर सीक्वेंसटा जानि पकाउछु ताके एक्सप्लेन करवाटा हमर लगे डिफिकल्ट नै हो तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग लखबार अगरो आम व्हाट इज मार्केटिंग पहला लखमा कि मार्केटिंग is the combination of all those important activities or it is the sum total of all those activities starting from gathering and analyzing market information followed by a market planning, product designing, development, standardization, grading, branding, packaging, labeling, etc. and ends with customer satisfaction. So the moment a producer gets an idea of introducing a product in the market, marketing begins then only and it continues even after the sale is completed and ends with customer satisfaction. So the scope of marketing is wider. जन मोमेंट रे जनकर मोमेंट के आइडिया ऐसे कि मैं दुकान टे खोलमी कि बिजनेस टे करमी मार्केटिंग सेनु का स्टार्ट है ऐसी जेंटा कि रिसर्च वर्क रू स्टार्ट है काना बनामी का के टारगेट करमी केन मोड ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करमी मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन काना रखमी इनो स्टार्ट है कस्टमर के खुश कला परे माने बिकला परे भी वारंटी दिया जायसी कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करा जायसी फ्री रिपेयर दिया जायसी एते दूर तक मार्केटिंग चलसी तो पहला व्हाट इज मार्केटिंग आम एटा लिखि देला परे कि तार स्कोप बहुत वाइडर है एटा लिखि दे साला परे आम जेमा कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो सबको न पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन कि आम केन प्रोडक्ट लॉन्च करमा कहा के टारगेट करमा आमर टारगेटेड कस्टमर के रहे व्हाट दे लाइक वेयर डू दे लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डू दे लाइक व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन टेक्निक डू दे लाइक इटा हमको सब डिसाइड करा पड़सी सेकंड मार्केट प्लानिंग कि मार्केट रे आमर शेयर केते अछि इफ 20% ऑफ पीपल बाय फ्रॉम अस देन आवर टारगेट विल बी टू मेक पॉलिसी कि हाउ आवर मार्केट शेयर विल बी 40% एंड this can be possible when we can retain our existing customer as well as we attract new customer तो मार्केट प्लानिंग रे हमें से स्टेप्स नमा केनता कि हमर मार्केट शेयर इंप्रूव हो आसेटा केनता कि पॉसिबल हवा जदि कस्टमर सैटिस्फाइड रहबे हमर एक्जिस्टिंग कस्टमर भी हमको छाड़ी नै जान प्लस न्यू कस्टमर भी अट्रैक्ट हो थर्ड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग द कस्टमर सो इन दिस स्टेज मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग the look of the product, how it will look like. So product design is decided here and on continuous basis products also required to be developed. तो खाली गुटे प्रोडक्ट बने देले नै होय ताके विथ चेंजिंग टाइम हमको चेंज भी करावर पड़से रिवाइज भी करावर पड़से डेवलपमेंट करावर पड़से रिक्वायरमेंट हिसाब रे फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन या स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन रे द मिनिमम criteria, the minimum level of material to be used, machine to be used,
हाइट वेट वेराइटी ये सब जिनिस आम गोटे स्टैंडर्ड गोटे मिनिमम बेंचमार्क मेंटेन करमा तो स्टैंडर्डाइजेशन आम से जिनिस लगमा देन ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइजेशन हो सारा पर ताकू कैटेगराइज करा ताकर फीचर हिसाब से ताके कह जाए ग्रेडिंग तो ग्रेडिंग रेफर्स टू कैटेगराइजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम मार्केटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड तारपरे आमे हमर घिसा पिटा पॉइंट जेंटा ब्रांडिंग पैकेजिंग लेवलिंग जेंटा के टिके टिके कोई देखमी देन प्राइस ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउस एडवर्टाइजमेंट कस्टमर कंप्लेंट सर्विस ये सब जिनिस लिखिकिना आम आराम से 2-3 पेज लिखिपार तो यहाँ है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग ये जिनिस माने मुझे ब्रांडिंग पैकेजिंग लेवलिंग 2-3 मार्क्स हिसाब से कहला बेले डिस्कस करदेवी तार आगे गोटे जिनिस फीचर ऑफ मार्केटिंग भी थोड़े 2-3 पकईचे तो फीचर ऑफ मार्केटिंग रे एनी 3टा पॉइंट आम सब रखी तो पहला व्हाट इज मार्केटिंग लिखिकिना फर्स्ट पॉइंट नीड एंड वांट कस्टमर्स और कंज्यूमर हैव डिफरेंट नीड एंड वांट नीड माने होचे हंगर इज ए नीड बट हंगर कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय हैविंग पिज्जा इज ए वांट तो मार्केटर और मार्केटिंग हैज टू टेक into consideration the need and want of consumer before getting entry into the market में मार्केट के एंट्री नवर आगे ताकि नीड एंड वांट बाबद ध्यान रखवार पड़वा सेकेंड क्रिएट ए मार्केट ऑफरिंग माने केन प्रोडक्ट आम बिकु छू से प्रोडक्ट बाबद एवरी नेसेसरी इनफॉरमेशन मार्केटर के प्रोवाइड करवार जरूरी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट थर्ड क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है तो कस्टमर के वैल्यू क्रिएट करके देवार पड़वा बिकॉज बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट कस्टमर डज मेक द वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस कि हाउ मच ही इज पेइंग एंड इन रिटर्न हाउ मच ही इज गेटिंग सो ए मार्केटर हैज टू पे अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट एज वेल फोर्थ एक्सचेंज मैकेनिज्म में आम कण रखमा कि एटलीस्ट 2 parties आर रिक्वायर्ड वन इज बायर एंड अदर इज सेलर बोथ शुड बी capable of paying each other something, both should be capable of interacting or communicating with each other, both are involved in that transaction without any physical pressure, without any outside forces or pressure, they are into the transaction voluntarily. तो ये सब जिनिस आम इना लिखि परमा 3 marks दी पर कि नीड एंड वांट क्रिएट ए मार्केट ऑफरिंग क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म तो इतार संगे जितकी लॉन्ग क्वेश्चन आसबार लगे मत लगुला से सरीगला या किसीटा आम 2 marks 3 marks डिस्कस करदेमा देन आज क्लासटा वाइंड अप होगा तो या केतटा 2 markiya 3 markiya काउंट्स जेनटा आसी पारे बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन लगी मार्केटिंग मे भी आम स्किप करि पारमा बिकॉज आमर मे भी लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट 1 और 4 रू उठे दूँ बट 2-3 marks तो हमको एपियर करवार पड़वा तो पहला गोटे छोट डेफिनेशन व्हाट इज मार्केट तो आम लिखि पारूँ कि एज पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मार्केट इज द प्लेस वेयर सेलर एंड बायर मीट विथ ईच अदर टू ट्रांजेक्ट देयर बिजनेस और फॉर बाइंग सेलिंग फॉर ए कंसिडरेशन बट एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस मार्केट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ रियल एंड पोटेंशियल बायर फॉर ए प्रोडक्ट तो कि लिखी परमा आम डेफिनेशन व्हाट इज मार्केट एंड मार्केटिंग डेफिनेशन में कोई रख सार एंड जो व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलूँ मैनेजमेंट means planning, organizing, staffing, directing, controlling, and marketing means a wide range of activities starting from gathering, analyzing market information and ends with customer satisfaction. So marketing management is the application of management to the field of marketing, which means planning, organizing, staffing, directing, controlling of all the marketing activities. तो जदि भी 2 markiya देला आम करि पारबा तापरे गुटे क्वेश्चन से पकईजे जेटा बुक रे भी कहीं न कि व्हाट आर द 5 एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोसेस से गोटे पकईजे 2 थर पकईजे कि व्हाट आर द जेटा बुक रे कहीं न तो आम टिके लर्न कर दे था बाय चांस आसी पारे 5 एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोसेस तो गोटे देइछे मनी गोटे देइछे मेजरमेंट गोटे देइछे मिशन गोटे देइछे मीडिया आ गोटे देइछे अमर मेसेज
तो मनी मेजरमेंट मिशन मीडिया मेसेज इटा 5टा बुक रे कहीं नेनो आम इटाके रेफर करी पर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जेनटा आमर आसीजे गोटे 3 मार्किया व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ ए सेल्समैन तो बही 7-8टा क्वालिटी दीचे एनी 3 क्वालिटी आम रखी पार्मा गोटे हूँ टेक्निकल क्वालिटी कि जेन प्रोडक्ट मुई बिकवार के जाऊे से प्रोडक्ट बाबद रे एवरी बेसिक इनफॉरमेशन तार फीचर तार अवेलेबिलिटी तार प्राइस तार ई सब जिनिस मोर रहबार जरूरी है डेमोन्स्ट्रेशन मुझे देखी पारुथु देन साइकोलॉजिकल क्वालिटी कि जेन पोटेंशियल कंज्यूमर निके जाऊे तार साइकोलॉजी स्टडी करना अकॉर्डिंगली मुई मोर बिहेवियर से जगह मुझे शो करमी तार फ्रेंडलीनेस अच्छे कि स्ट्रिक्ट एटीट्यूड वाला अच्छे से मतलब देखवार पड़वा आउ फिजिकल क्वालिटी मैंने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन सो से फिजिकली फिट एंड हेल्दी दिसुथबार कथा देन नॉर्मल कटसी लाइक सॉरी थैंक यू मे आई सिट हियर ई टाइप रो जिनिस ताके आसुथबार कथा तो हमको थोड़े पकईचे राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ ए सेल्समैन तो टेक्निकल क्वालिटी साइकोलॉजिकल क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी courtesy पेशेंस even if potential consumer deny करूचे he should have patience to convince him तो 4-5टा पॉइंट इटा हमर हेल्प करबो देन इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुटे ऐसी 2-3 तरह आसी डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग तो अगेन मैं 3टा पॉइंट ही कहमी अच्छे 4-5टा पॉइंट 3-4टा कहमी तो पहला लाइन तो मार्केटिंग रो स्कोप वाइडर है सेलर रो सेलिंग रो स्कोप नेरो है इवन सेलिंग इज ए पार्ट जदि ई पार्टटा सेलिंग है बिकॉज सेलिंग इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन एंड सेल बट मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन बिगिन्स मार्केटिंग इनू स्टार्ट होला रिसर्च वर्क and it continues even after the sale is completed customer satisfaction you know warranty and all दिया गला तो हमें कोई परमा scope of marketing is wider and scope of selling is narrow because marketing includes selling and selling is a part of marketing ये उड़े पहला पॉइंट ही परमा then marketing focus on customer satisfaction ई होचे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मार्केटिंग लॉन्ग रन रे सक्सेस प्रोवाइड करसबा सेलिंग ओनली शॉर्ट रन रे सक्सेस प्रोवाइड कर आउ जी देखमा इन फोकस दिया जायसी प्रोडक्ट उपरे भी प्राइस उपरे भी प्रमोशन बिकॉज कस्टमर के सेटिस्फाई करवार है इन फोकस खाली ओनली एंड ओनली प्रमोशन ऊपर दिया जाए बिकॉज सेल्स के बढ़ावार है पैसा कमावार है तो 3-4टा वैलिड पॉइंट आम पाइपर इधर कॉन्सेप्ट वाइडर इधर नेरो ई कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इधर लॉन्ग रन शॉर्ट रन इधर फोकस इन जगह इधर फोकस ओनली प्रमोशन रे तो यहाँ भी गोटे क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आसीचे आम देखिपार देन किसी टर्म या मैं कही रखी गोटे मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट मिक्स प्राइस मिक्स प्लेस मिक्स प्रमोशन मिक्स व्हाट लगे सॉफ्टनेस पकई पार तो पहला व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स तो मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज इंपोर्टेंट डिसीजन आम सब मिक्स डेफिनेशन एंता स्टार्ट कले बेटर होगा कि मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज इंपोर्टेंट डिसीजन व्हिच आर टेकन बाय ए मार्केटर in order to achieve its marketing objective और हमें अंतर लिखी पारूँ कि marketing mix is the combination of all those important decisions which are taken by a marketer relating to the product, its price, its distribution and its promotion in order to achieve its marketing objective or marketing goal. It has 4 parts or it can be discussed in 4 parts: product mix, price mix, place or distribution mix, promotion mix, and all of them are popularly known as 4 P's of marketing because they represent the core of marketing activity. Core means main, center. They represent the core of marketing activity.
इटा मार्केटिंग मिक्स रो डेफिनेशन हे गला देन व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज इंपोर्टेंट डिसीजन व्हिच आर टेकन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इट्स प्राइस इट्स अवेलेबिलिटी कस्टमर support service after sale service branding packaging labeling etc. Product plays an important role because ultimately product is enjoyed by the consumer, so product mix should be given utmost importance. एटा ये वाला price mix all the important जेटा कोई सारी factor affecting price वाला all the important decision regarding the price discount policy credit policy price the amount which is paid by the consumer to avail the good service. Distribution mix भी factor affecting choice of channel of distribution रे कोई सारी कि it is a combination of all those important decision which are taken by a producer to transfer the goods from place of production to the place of consumption. It has two parts: channel of distribution, physical distribution. Then last of promotion mix, it is the combination of all those important decision which are taken by a marketer to make the potential consumer informed about the product and attract or induce them to buy the product. तो इटा हमार पांचवी मिक्स और इट हैज दिस फॉलोइंग कंपोनेंट्स एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन पर्सनल सेलिंग तो इटा मैं पांचवी मिक्स रो डेफिनेशन कही देली देन आछि ना देखमा कि जेंडा पकोउजे गोटे मैं आगु हिंट इटा दे दउ छे कि ब्रांडिंग हो कि पैकेजिंग हो कि लेवलिंग हो ये तीन थीर फंक्शन रे दुईटा कॉमन पॉइंट अच्छे तो जब हमको 2 मार्क्स दूचे से दुईटा आम रखू जहाँ पर लाट लखमा गोटे हूँ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ये दुईटा एंता पॉइंट है जेनटा तीन थीरा यूनिफॉर्म अच्छे कि ब्रांडिंग ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग लेवलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट branding, packaging, labeling, all of them helps in advertisement or promotion of the product. तो इटा दुईटा कॉमन पॉइंट है बट लेवलिंग दुई थर परीक्षा रे आसी छे तो मैं पहला व्हाट इज लेवलिंग सेटा कोई देखिना लेवलिंग रो फंक्शन तो मैं कोई देली टाइप्स ऑफ लेवलिंग थोड़े पकई छे तो लेवल रेफर्स टू द स्लिप व्हिच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ कैरिंग necessary information regarding the product and the producer. Level which is a slip जेंटा प्रोडक्ट रे हमको मिलसी प्रोडक्ट रो ऊपर है तार टॉप रे या ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ हमको मिलसी जेंटा एवरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोड्यूसर एंड द प्रोडक्ट हमको बतासी सच एज डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट प्राइस क्वांटिटी हाइट वेट एटसेट्रा तारपरे टाइप्स ऑफ लेवलिंग जेन अच्छे गोटे हूँ ब्रांड लेवल नेक्स्ट हूँ ग्रेड लेवल नेक्स्ट हूँ डिस्क्रिप्टिव लेवल ब्रांड लेवल डिस्क्लोजेस और सजेस्ट द ब्रांड नेम ग्रेड लेवल डिस्क्लोज द ग्रेड द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लेवल डिस्क्लोजेस ऑल द नेसेसरी डिटेल सच एज इंग्रेडिएंट डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट डायरेक्शन फॉर यूज एटसेट्रा एंड जो फंक्शंस ऑफ लेवलिंग वाला है दुईटा तो आम लखमा ही लखमा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट and promotion of the product. How जुड़ले it gives us idea about grade of the product. Sometimes it is necessary because government makes it compulsory. Legal regulation मानवार लगे हमको भी लगे legal regulation हिसाब रे leveling कैरी करवार पड़सी काना काना मिसिचे बतावार पड़सी तो इटा है गला हमार functions of leveling, types of leveling, what is leveling. Then हमको what is packaging जो दी वाला ये तो मैं लेवल रो कहली तो द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेवल ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज लेवलिंग सिमिलरली व्हाट इज पैकेजिंग जो दी वाला पहला व्हाट इज पैकेज हमें जानू कि पैकेज इज द कंटेनर इन व्हिच प्रोडक्ट इज केप्ट सो द प्रोसेस इन व्हिच डिसीजन इज टेकन regarding the container in which product will be kept so that consumer enjoys full satisfaction full utility of the product is known as packaging. So packaging involves all such decisions which are taken to design the container in which product will be kept. तो इटा हमार what is packaging ये गला function रे हमें functions of packaging रे हमें जी देखमा again identification रे help करूचे promotion of the product रे help करूचे because attractive packaging customer के definitely attract करसी आउ कण हवा वाला
conveniently. A good packaging helps in convenience transfer of goods from one place to another, and ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି it protect the product from getting affected from insects, dirt, air, water, etc. तो पैकेजिंग रो तीनटा काम गोटे इजी वे गोटे जगार गोटे जगह ट्रांसफर करवार हेल्प करवा कन्वीनियंटली आम नहीं पार्मा गोटे जगह गोटे जगह सेकेंड कस्टमर के अट्रैक्ट करवा थर्ड प्रोटेक्ट करवा प्रोडक्ट के सो द कंटेनर के आम पैकेज कहूँ बट जेन डिसीजन आम नौ कि कैन कंटेनर प्रोडक्ट रहा ताकि आम पैकेजिंग बोलूँ टाइप्स ऑफ पैकेजिंग तीनटा प्राइमरी पैकेजिंग जेनटा क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट से पैकेजिंग टा कंज्यूमर रखसी निजर पाखे एग्जांपल ट्यूब इन टूथपेस्ट सेकेंडरी पैकेजिंग जेटा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा केयर लगी करा जायसी कार्डबोर्ड बॉक्स ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जेनटा स्टोरिंग आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टिंग रे सुविधा हवा बोली कि ना जेन पैकेजिंग करा जायसी बड़ बड़ कार्डबोर्ड बॉक्स बल्क रे जेते सामान ट्रांसपोर्टेशन करा जायसी तो तार इजी आइडेंटिफिकेशन स्टोरिंग लगी ट्रांसपोर्टेशन लगी यूज करा जायसी तो पैकेजिंग भी गला हमर लेवलिंग भी गला नाउ ब्रांडिंग तो पहला ब्रांड कड़ा ब्रांड रेफर्स टू द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट व्हिच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. It can be a name, it can be a symbol or combination of both. Brand when get itself registered under Trademark Act 1999, it becomes a trademark and it provides, trademark provides legal protection to a product so that it cannot be copied by anyone. If copied, then legal course of action will be taken against that person. So it a brand है. What is branding? The process of deciding the brand name or brand symbol of a product is known as branding. Now branding रो एडवांटेज कण 3 मार्क पकोचे या फंक्शन जदि वाला अगेन से जिनिस इजी आइडेंटिफिकेशन प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट से दुटा तो रहबा का जदि हमको ब्रांडिंग रो फंक्शन पकोजी फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग तो है दुटा तो लखमा का प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट आउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आउ कण लखला हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आइडेंटिफिकेशन टा कंज्यूमर एंगल रु डिफरेंशिएशन टा सेलर एंगल रु हमको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई और करबार हेल्प करसी ब्रांड अब सेलर के तार प्रोडक्ट के तार कंपटीटर प्रोडक्ट रु अलगा करबार रे भी हेल्प करसी ब्रांड तो हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट आउ हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट जेंटा ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड ब्रांड है सेते आउरी नुवा प्रोडक्ट मार्केट के इंट्रोड्यूस करूचे तार ब्रांड नेम ताके हेल्प करसी आउ ये पारले कि एनश्योर्स क्वालिटी यदि आम ब्रांडेड यूज करूछु तो क्वालिटी के निकना हमर किछि डाउट नहीं रहे एंड फुलफिल स्टेटस सिंबल नीड फुलफिल्स स्टेटस सिंबल नीड तो गोटे स्टेटस भी शो करसी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑलवेज सिंबलाइजेस द स्टेटस तो ईटा हमर ब्रांडिंग भी हमर हे गला पैकेजिंग भी हे गला लेवलिंग भी हे गला तो नेक्स्ट क्वेश्चन आउ मोर हिसाब रे किछि जदि बची जे खाली गुटे का दुईटा अच्छे गुटे एडवर्टाइजिंग कि व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग तो पहला एडवर्टाइजिंग कणा एडवर्टाइजिंग इज ए टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स आम जानीचु तो काଣା कहि पारमा एडवर्टाइजमेंट के हमें डिफाइन केनता करि पारमा कि एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ पेड एंड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया गुड्स एंड सर्विस to the potential consumer and attract them to buy the product. Second point, advertise. Through advertising, we can provide knowledge to the consumer community. But in a main point होचे कि दुईटा वर्ड है जरूरी है पेड और नॉन पर्सनल अब फीचर भी आम लिखी पार्मा फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग कि इट मस्ट बी पेड फॉर
बिकज इफ इट इज नॉट पेड इट विल बी रिगार्डेड एज पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा मैंने मार्केटर पॉकेट रू पैसा जीवाटा जरूरी है जेनटा कि आ गोटे पॉइंट भी बुक बन देसी इट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड तो पेड फॉर्म स्पॉन्सर्ड गोटे एका है जी मार्केटिंग करूचे मालिक पॉकेट रू पैसा जीवार जरूरी है ना ताके पब्लिसिटी कह एंड इम्पर्सनल मैंने फेस टू फेस कम्युनिकेशन पोटेंशियल कंज्यूमर और मार्केटर भितर नहीं हुए आ इटा मास कम्युनिकेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल हो पारसी मैंने क्विकली आम गोटे मास के रीच कर पारसु तो मास कम्युनिकेशन क्विकली आम रीच कर पारसु कम टाइम रे थ्रू द मीडियम ऑफ टीवी न्यूज़पेपर मैगजीन रेडियो एटसेट्रा तो यहाँ होगा गोटे व्हाट इज एडवर्टाइजिंग आम आइडिया पाईगला याचिन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग हमको जो 3 मार्क्स दौचे तो बहुत पॉइंट देचे बट आम अगेन 3-4 पॉइंट सो रखमा प्रोड्यूसर और मार्केटर एंगल एडवर्टाइजमेंट काना इंपोर्टेंस रोचे से होचे पहला हेल्पफुल इन फेस कंपटीशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट से कंपटीशन अटकी पारबा सेकंड मार्केट शेयर तार इंप्रूव करे पारबा जेना मार्केटिंग रो ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर इंक्रीज करे पारबा तार प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट करे पारबा तार कंपटीटर प्रोडक्ट इटा हला सेलर रो एंगल इकोनॉमी रो एंगल या सोसाइटी रो एंगल रो हम जे देखमा एडवर्टाइजमेंट रो काना इंपैक्ट रहउजी काना रोल रहउजी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बेसिने लिखूं इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूचे इकोनॉमिक ग्रोथ करूचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करूचे जनरल पब्लिक रो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहउचे एंड जदि कंज्यूमर एंगल रो हम देखला कंज्यूमर एंगल काना एडवर्टाइजमेंट करूचे एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूचे तो नॉलेज इंप्रूव होउचे कंज्यूमर रो एक्सप्लॉयटेशन रो ताको सेव करा जाय पारुचे कि चीट करा जाय नै पारे बिकॉज सब प्रोडक्ट रिगार्डिंग नॉलेज कंज्यूमर पाखे रोज तो कंज्यूमर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग एक्सप्लॉइटेड विथ द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग तो ये सब जिनिस आमर एडवर्टाइजिंग जदि आसूज आम लिखि पार्बा रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग भी जदि लॉन्ग देला लिखा जाए पार्बा तो एतकी अच्छे एडवर्टाइजिंग ऊपर एंड लास्ट जदि बाय चांस एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग रो डिफरेंस पकेदेला तो पहला एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल है पर्सनल सेलिंग पर्सनल है एडवर्टाइजिंग टीवी रेडियो न्यूज़पेपर पर्सनल सेलिंग थ्रू सेल्समैन एडवर्टाइजमेंट क्विक पर्सनल सेलिंग टाइम कंज्यूमिंग एडवर्टाइजिंग रे मास रीच करी पारमा पर्सनल सेलिंग रे एट ए टाइम लिमिटेड पर्सन के आमे रीच करी पारमा एडवर्टाइजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चेंज करा जाने पारे पर्सनल सेलिंग फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेल्समैन तार मीडियम चेंज करी पारबा एडवर्टाइजमेंट चीपर है पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसिव है तो अतकी 5-6 पॉइंट भी आम एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग जदि पढ़ुचे लिखि पारमा लास्ट वन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिलोसफी पकौजे इटा भी तो 5टा अच्छे पहला हूँ प्रोडक्शन फिलोसफी देन हूँ प्रोडक्ट फिलोसफी और कॉन्सेप्ट then selling, then marketing, last societal marketing. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट रो फोकस थी मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन बेसी रु बेसी बनामा बेले पर यूनिट कॉस्ट माने जेन हमको बेनिफिट मिलवा लार्ज स्केल प्रोडक्शन रो इकोनॉमी जो लार्ज स्केल मिलवा पर यूनिट कॉस्ट हमको बनावाटा सस्ता पड़वा तो हमें मास प्रोडक्शन करमा बिकॉज गुटे बनाले भी रेंट हेते दमा 100टा बनाले भी हेतकी दमा तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको कम पड़वा एंड मास के हमें डिस्ट्रीब्यूट करी पारमा इटा होजे प्रोडक्शन फिलोसफी रो ऑब्जेक्टिव आउचे 2 मार्किया प्रोडक्ट रे क्वालिटी ऊपर फोकस करा गला सेलिंग रे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माने सेलिंग मैक्सिमाइजेशन ऊपर फोकस करा गला मार्केटिंग रो गोल ही होचे कस्टमर सैटिस्फैक्शन सोसाइटल मार्केटिंग रो होचे कस्टमर सैटिस्फैक्शन प्लस वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक या सोशल वेलफेयर तो 5टा फिलोसफी
प्रोडक्शन फोकस कला क्वांटिटी रे प्रोडक्ट क्वालिटी रे सेलिंग कॉन्सेप्ट सेल्स बढ़ावार ऊपर मार्केटिंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन रे सोसाइटल मार्केटिंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन प्लस सोशल वेलफेयर ऊपर तो इतार संगे मुई फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग मैनेजमेंट रो जतकी इंपोर्टेंट बनूला जतकी सिलेक्टिव है तो इजी वे रे कराबार के मैं ट्राई कली तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन एंड नेक्स्ट वीडियो जेनटा खाली मोर ट्राई भी करमी जार वेटेज कम अच्छे सेकेंड यूनिट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सेनु जेनटा आसी एग्जाम रे तो एटलिस्ट गोटे 40-45 मिनिट्स वीडियो भी अपलोड करवार लगी टिल देन कीप स्टडिंग डू वेल इन द एग्जामिनेशन माई गुड लक माई बेस्ट विशेस आर विथ यू एंड जदि मोर एफर्ट काम रे आसूचे देन डेफिनेटली सेटा मुई आके आउ एफर्ट देमी कि केनता किना तमर मानकर बेटरमेंट हो पारबा सो टिल देन थैंक यू।